तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी 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 क्लास टेंथ कॉमर्स 12th के बच्चों के इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो मिलता रहता है क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो लेके आ चुके हैं मैं MCQ क्वेश्चन, जो 20 नंबर बहुविकल्पी जो 20 नंबर पूछा जाएगा। वो कहाँ से पूछा जाएगा? अगर आप 20 नंबर का इसको तैयार कर लीजिए तो आपको 20 नंबर पक्का हो गया, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। इसी में जितना मैं बताएगा इसी में आप तैयार कर लीजिए। बस चलिए, मैं बिना देरी करे, क्योंकि आज 22 तारीख हो गया, जो बहुत ही बच्चों को लग रहा होगा मैं कैसे पढूं और क्या करूं। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आप लोग एकदम कम समय में अच्छी तैयारी करा दूंगा। आप जैसे 100 में से 100 लेके चले जाएंगे। तो धन्यवाद। तो चलते हैं हम अपने पहला प्रश्न, शुक्ल की कालावधि क्या है? शुक्ल की कालावधि क्या है? तो शुक्ल की कालावधि 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1900 से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। तो क्या है इसका राइट है? 1919 से 1938 तक। दूसरे प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो 1850 से, 1900 से, 1938 से, 1919 से। तो इसका राइट आंसर 1850 हो जाएगा। हम चलते हैं तीसरा प्रश्न। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। अर्धनारीश्वर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर। हम आ जाते हैं चौथे पर। हिंदी गद्य के प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो गया प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, दृष्टिकोण, ठेला का हिमालय, नदी के द्वीप। तो भगवत शरण द्वारा निबंध कौन सा है? ठूठा आम। क्या हो जाएगा? ठूठा आम। हम अब उसके बाद आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहास डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डॉक्टर नागेंद्र। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न। मेरा परिवार रेखांकित चित्र किसकी कृति है? तो मेरा परिवार है महादेवी वर्मा जी की। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जी की, निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। गबन और गोदान जो दो ठी रचना है जो मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो आ जाए हम अगले प्रश्न। संकेत महाकाव्य की रचना किसने की? संकेत महाकाव्य की रचना की मैथिली शरण गुप्त जी ने। कौन किया? मैथिली शरण गुप्त जी ने। हम आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। मोतीराम किस युग के कवि थे? तो मोतीराम आधुनिक युग के कवि थे। किसके कवि थे? आधुनिक युग के। हम आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा सप्तक का प्रारंभ हुआ? 1951 से, 1959 से, 1943 से, 1969 से। तो इसका तीसरा सप्तक 1959 से। तो 3 सप्तक थे। जो पहला था 1943 में हुआ था, दूसरा था 1951 में हुआ था और तीसरा था 1959 में होती है। 3-4 सप्तक थे। ये जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास टेंथ 2024 यूपी बोर्ड के लिए है तथा अदर बोर्ड के लिए भी है। 14वां क्वेश्चन। रसमीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध में निम्न में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? कामिनी, त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार विधि। सॉरी, इसमें है क्या बोल रहे? नहीं है। आप सभी क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे 2-3 बार, तब अपने दिमाग से लगाएंगे। नहीं तो इसमें अगर नहीं पूछा रहेगा आप सही वाला लगा दे। इसका कौन सा नहीं है? कामिनी नहीं है। कामिनी जो है किसकी कामिनी है? जयशंकर प्रसाद। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो आ जाएंगे हम अगले प्रश्न। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास। किसकी है? सूरदास। किसकी है? सूरदास। जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। कर्णालय, लाहर, चंद्रगुप्त, कुरुक्षेत्र।
तो इसमें जैसे कौन से है? चंद्रगुप्त। कौन सी है? चंद्रगुप्त। इसमें अगला प्रश्न कृति तितली की विधा है कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक। तो तितली क्या है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। हम आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलाब राय रचित आत्मकथा कौन? गुलाब राय द्वारा रचित मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, नई पौधे, मेरी अस्पताल। बाबू गुलाब राय जो मेरी असफलता है जो आत्मकथा है। तो आ जाते हैं अगले पर। अनामदास का पोथा उपन्यास की रचना है। अनामदास का पोथा कौन लिखा था? तो अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे थे। हास रस का हिसाब हो क्या होगा? हास रस का हिसाब हो शोक, हास, वीर, उत्साह। तो हास रस का होगा हास, हास का हास होगा, हास का हास्य होगा। चंद्रशेखर का स्थिति। और अगर करुण रस का स्थायी जो रस है, दो रस हैं, करुण रस का स्थायी हो क्या होगा? शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। दो ही रस हैं हमको पढ़ना। चंद्रशेखर का संस्कृत में आ जाते हैं। चंद्रशेखर प्रसिद्ध एक क्रांतिकारी थे जो 2019, 20, 21, 22, 23 में पूछा जाए, 2024 में अगस्त पूछा जाएगा। आप तैयार कर लीजिए। वीर किरण पूजे थे, वीर बीरडे पूजे थे, 2023 में आया था, 22 में आया था। हर साल पूछा जाता है, ये दोनों हर साल पूछे। वीर बीर ने पूजे थे, आप इसको रट लीजिए। ज्ञानकुत्र संभवती, ज्ञानकुत्र संभवती, ज्ञानकुत्र संभवती, ज्ञान सर्वत्र संभवती। विश्व स्पष्ट का विश्व स्पष्ट ई नगरी एवं स्थिति, विश्व स्पष्ट नगरी एवं स्थिति। अगले प्रश्न। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंग उत्प्रेक्षा रूपक उपमा तथा इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। जिस अलंकार में मनु मानो, जनु जानो आदि आए वह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उपचर तेरा धन केश पाश में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अन से कौन शब्द बनेगा? अन से कौन शब्द बने? अनावार, अनुरस, अनुकूलन, अनादि, अनर्थ, अनंत। ये अन से। अप से अपकार, अपवाद, अपमान, अपशब्द, अपहरण। जो छोटा छोटा शब्द है जो आपके मन में याद हो सकता है, इसीलिए मैं इसको शब्द जोड़ के लिखा हूँ। अनुकरण, अनुचार, अनुग्रह, अनुभूत, अनुसार। जो ये 2024 में इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। जो मैं पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 नंबर में चाहता हूँ आप लोग 20 में 20 करके आइए, जिससे आप सबका नाम रोशन करिए। तो हम आगे निर्मल, निर्दोष, निर्धन, निर्जल, निर्वाह और अधिकार, अधिकारी, अधिकरण, अधिग्रहण, अभिमान, अभिशाप, अभिमान और अभिजात, अभिमान, अभिशाप और अभिजात हो जाएगा। तो आ जाते हैं हम अगली की ओर। अनादर का में कौन सा उपसर्ग है? अन मतलब जो आगे, अनादर उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे हो जाए। शताब्दी में कौन सा? शताब्दी में द्विगु समाप्त है। कौन सा समाप्त है? द्विगु। शताब्दी में कौन सा समाप्त है? द्विगु है। द्विगु। देश विदेश में मतलब जो समास दो है जिसमें, और देश जैसे माता और पिता आ जाए, इसमें द्वंद्व है। इसमें कौन सा है? द्वंद्व है। तो इसी पे अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे को मोटिवेशन मिले। मैं आपका इस चैनल पर क्लास 10 2024 की अवश्य तैयारी करा सकूं। धन्यवाद।